हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। माय नेम इज़ अजय कुमार एंड वेलकम टू IFAS। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपने देखी होगी, UGC नेट की एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है। उसी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि इस बार तक, अभी तक हमारा क्या चल रहा था, 2019, 2020, 2021, 22 तक हमारा जो एग्ज़ाम होता था वो CBT बेस पे होता था। अभी प्रीवियस एग्ज़ाम भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, बेसिकली कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था। ठीक है, इस बार अगर आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक खोल के नहीं देखा तो एक बार ओपन करके देखना। इस बार उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बच्चों होने वाला है OMR शीट पर। क्या होती है OMR शीट? क्या होती है? ये हमारी OMR शीट है ना। तो बच्चों इसमें क्या है, इस बार आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। दैट इज़ बेसिकली आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी के साथ साथ एक आंसर की मिलेगी। दिस इज अवर OMR शीट। तो आपने जो एग्ज़ाम चूज़ किया है, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, है ना, उसके पहले आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे, फिर उनको OMR शीट पे अच्छे तरीके से फिल भी करना होगा। तो क्या कुछ करना है, किस तरीके से, कौन कौन सी दिक्कतें, मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाती है और क्या अच्छा तरीका रहेगा OMR शीट फिल करने का। अब आप कहोगे कि सर हमें पता है, हमने पहले भी एग्ज़ाम दिया है OMR शीट पर, बट फिर भी बच्चों 2-3 मिनट लेते हैं और कुछ नाजुक बातों पर गौर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो ये हमारी OMR शीट हो गई। और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है जून का, स्पेसिफिकली जून से ही शुरू हो गया है, तो वहाँ अपने देखने को मिलेगा जो डेट्स वगैरह भी आपको थोड़े से चेंजेस दिखे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और किस तरीके से अब टाइम मैनेज किया जाएगा, है ना। आपने बहुत सारी तैयारी की है, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे PYQs किए हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपने दिए हैं मॉक टेस्ट वगैरह में। तो आपका जो एक्सपीरियंस था, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो तो कहीं नहीं गया, लेकिन द वे यू वर आंसरिंग द क्वेश्चंस वुड हैव टू बी डिफरेंट नाउ, राइट। तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप क्या कुछ चीज़ों को कर सकते हो ताकि थोड़े बहुत जो आपको मिस्टेक्स देखने को मिल जाते हैं उनको अवॉइड कर सको। तो उन्हीं सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं बच्चों। ये हमारी मशीन है, OMR मशीन है, जो आपके शीट को अब चेक करने वाली है। और आपको पता है कि ये शीट जो है, बेसिकली जो मशीन है, ये कोई इंसान नहीं है। यहाँ पर जो आप चूज़ करोगे आंसर, दैट वुड बी वो फाइनल आंसर। 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको। किस तरीके से फिल किया जाए इन बबल्स को, इनको बबल बोलते हैं, इनको किस तरीके से फिल किया जाएगा, क्या अच्छा तरीका होगा, कौन कौन सी चीज़ों में ये गलत हो जाएगा, है ना, किस तरीके से मार्किंग करनी है, उन सारी चीज़ों की। तो ये OMR मशीन आपकी भावनाओं को नहीं समझती है। यहाँ पर आपने बोला कि सर पहले मैंने ये चूज़ कर दिया था, अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं था सर, ये गलत मैंने चूज़ कर दिया था, मेरा आंसर है ये। दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स वुड रिजल्ट इन योर आंसर नॉट बीइंग सिलेक्टेड। ये चेक ही नहीं होगा ये आंसर आपका, है ना, रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस एक आंसर को जहाँ पे आपने ऐसे कुछ फॉल्ट्स किए हैं। उन्हीं फॉल्ट्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो चलो, तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो OMR शीट होती है, वहाँ पे आपको पता है कि बड़ी सी शीट आती है, उसके पीछे आपको रफ नोट वगैरह नहीं करना। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि आपकी OMR शीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, जिसका मतलब है कि आपका रिजल्ट ही ना आए, है ना। उनमें सबसे पहले चीज़ें आती है, कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे हमारा नेम, आपका नाम, सेट ID, जो क्वेश्चन ID होती है ना, आपके आगे जो बच्चा बैठा होगा, जो एग्ज़ाम दे रहा है, उसके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो उल्टा सीधा होगा, आपका अलग होगा। हर एक की एक सेट ID होती है, ठीक है। वो सेट ID नंबर ठीक से डालना, रोल नंबर ठीक से इन्वॉल्व करना, है ना, रफ वर्क नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। नो एक्स्ट्रा मार्किंग, कोई भी मार्क नहीं करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ आंसर मार्क करोगे, यहाँ वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे, क्योंकि वो मशीन अगर ठीक से रीड नहीं कर पाई, एक मशीन है समझ लो, उसका एक मैकेनिज्म है काम करने का, अगर वो उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पाई आपकी कुछ मार्किंग की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से, तो ये सारी चीज़ों में आपकी जो आंसर की है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं बच्चों। सो विल हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज़ अ गुड पैटर्न टू आंसर अकॉर्डिंगली और किस तरीके से OMR शीट को फिल करना है। अब बच्चों हुआ क्या है ना, OMR शीट जब से आया है ना, अब जब आप एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी ना, कि अभी तक हम लोग क्वेश्चन पेपर CBT पे देखते थे, कंप्यूटर पे एग्जाम देते थे और कंप्यूटर में क्वेश्चन देखा ABCD, आप उनको क्या कर पा रहे थे, चेंज कर पा रहे थे उस आंसर को। गलती से जब आप चूज़ कर लेते तो आप आंसर चेंज कर पा रहे थे, बी था, नहीं 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 ए होगा, तो आपने ए चूज़ कर लिया। वो ऑप्शन यहाँ पे OMR शीट पे आपको देखने को नहीं मिला। एक बार आपने कोई पॉइंट कर दिया किसी एक सर्कल में, एक बबल पे, आपको वो ही आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसको वाइटनर वगैरह इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीज़ अलाउड नहीं है। डोंट यूज़ वाइटनर, डोंट यूज़ इंक पेन, डोंट यूज़ जेल पेन, अच्छा खासा ब्लू पेन इस्तेमाल करना है ना, ब्लू बॉल पेन इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से
क्योंकि आपको जो इंक देखने को मिलती है वो जेल पेन में और इंक पेन में वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो आंसर आपने चूज़ किया है उसके बाद जैसे वो शीट यहाँ वहाँ जाएगी, बाकी बच्चों के शीट के साथ वो जुड़ जाएगी, तो उस केसेस में क्या होगा बच्चों, वो इंक यहाँ वहाँ स्प्रेड अगर हो गई आपके हाथ से या फिर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, उन सारी चीज़ों में क्या होगा, आपका आंसर जो चूज़ किया था आपने वो स्प्रेड हो जाएगा और मशीन ठीक से पढ़ नहीं पाएगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमको अवॉइड करनी है ना, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। और अपने ही एडवांटेजेस है, सीबीटी पे एग्जाम देने के कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। जैसे यूजीसी की अगर बात करें तो आपने देखा होगा, अगर किसी भी बच्चे ने पहले एग्जाम दिया तो वहाँ पे एक दिक्कत होती थी कि हर एक क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाता था सीबीटी में कि आपको स्क्रॉल करना पड़ता था, और जानबूझ के क्वेश्चन इस तरीके से बनाते थे कि आपको बार बार स्क्रॉल करने में जो टाइम है आपका कंज्यूम हो। उसी तरीके से सिमिलर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओएमआर शीट में पहले आप अपना क्वेश्चन चूज़ करते हो, उसका आंसर चूज़ करते हो, पेपर पे आप रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो उसके बाद जब आंसर चूज़ करोगे तो आपको उसमें अलग से टाइम देना पड़ेगा कि आप करेक्ट आंसर चूज़ करो, अच्छे तरीके से आंसर चूज़ करो, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है डिफरेंस बिटवीन सीबीटी टेस्ट एंड हमारा ओएमआर शीट। अब देखो करेक्ट मेथड कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर अच्छा तरीका मार्क करने का ये हो गया, मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने चूज़ किया है, उसका आंसर किया है, तो आपको पूरा का पूरा जो बबल है वो अच्छे तरीके से फिल करना होता है। ये जो मार्किंग है ये इस बबल के बाहर नहीं जानी चाहिए, मान लो ये है, ये मार्किंग इस तरीके से नहीं जानी चाहिए, आपने ये सब नहीं किया होना चाहिए, काटा नहीं मारना। यहाँ पे देखो करेक्ट मेथड तो होगी अच्छे तरीके से बबल को फिल करना है। ऑन दी अदर हैंड रॉन्ग मेथड्स क्या क्या हो गए, अगर आपने 26 चूज़ किया था, नहीं पहले थर्ड चूज़ किया था, फिर आपने बोला नहीं 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 गलती से थर्ड चूज़ कर लिया, आंसर मेरा क्या है ए होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर काउंट नहीं होगा, ये चीज़ जान लो। आपको प्रॉपर फिलिंग करनी है, उस पूरे ऑप्शन को, सर्कल को, उस बबल को भरना है। यहाँ पे आप टिक नहीं करना, आपको आधा अधूरा नहीं भरना, ठीक है। फेडेड जो मार्किंग आप करते हो वो आपको नहीं करनी है। उसी के साथ साथ सर्कल के बाहर अगर आपकी मार्किंग जाती है, अगर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमको नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। सो मेक श्योर टू हैव सम प्रैक्टिस। आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो 2-3 ओएमआर का, और अच्छे से जब आप मॉक टेस्ट अभी तक कर रहे थे उसी तरीके से मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज कर रहे होगे, लेकिन इस बार क्या करोगे, ओएमआर शीट पे फिल करोगे, है ना। एक आदत बना लो, 2-3 दे लेना, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है, 15-20 रुपये लगेंगे 2-3 शीट निकलवाना, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाना, और अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट फिल करते करते आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत, है ना। प्रैक्टिस ज़रूरत रहेगी, थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वो मेक श्योर करना है आपको, ये चीज़ भी आप कर लो, है ना। इट कैन बी पॉसिबल अगर आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हो ओएमआर शीट का, अच्छे तरीके से चीज़ें करते हो, ठीक है। तो हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है बच्चों, हमको करेक्ट मार्किंग करनी है, हमारे नेम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फिल करनी है, सेट आईडी ठीक से फिल करना है, एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं करनी है अपने ओएमआर शीट पे, कहीं पे भी आप रफ वर्क नहीं करोगे, इंक पेन, जेल पेन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करोगे, वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना। अच्छे तरीके से सोच समझ के फाइनल आंसर चूज़ करने के बाद ही आप क्या करोगे, यहाँ पर ओएमआर शीट पे उस आंसर को दखल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इट वुड लुक ईजी बट ट्रस्ट मी when you give the exam you would require a bit of practice, so make sure to just have some print out of OMR sheet, आपको मिल जाएगा आराम से, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना और फिल करने की कोशिश करना कि भैया जो 26 का आंसर है मेरा ए है, ठीक है। कभी आप उसको 27 का कर दो या 25 का कर दो या 30 का कर दो, है ना, ऊपर नीचे बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो वहाँ पे कौन सा सर्कल है ये भी बहुत देखना एक ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। सो हमको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अटेंशन रह के हम लोग का एग्ज़ाम देना है। इस बार सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में नहीं, इस बार आपको आंसर करेक्ट चूज़ करने में भी थोड़े से एफर्ट लगेंगे, बट देन अगैन इट इज़ सेम फॉर एवरीबडी, राइट। तो यहाँ पर थोड़े बहुत एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना। सो विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, और जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से करते रहो, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी आई होप, है ना। तो यहाँ पर इस बार OMR शीट पे देने के लिए तैयार हो जाना एग्जाम। आई विल बी सीइंग यू सम नेक्स्ट लेक्चर। जाने से पहले यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, यूजीसी नेट के एक्सक्लूसिव कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, जो फिलहाल IFS 30 अगर आप डालते हो तो आपको 30% ऑफ देखने को मिलता है पेपर 1 के लाइव बैचेस पे। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट ऑन अवर IFS ऐप। उसी के साथ साथ ये हमारे यूजीसी नेट टॉपर्स है जिन लोगों ने IFS से पढ़ के अपने नेट JRF क्वालिफाई किए हैं। सो मेक श्योर टू जॉइन अस ऑन अवर IFS ऐप वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। I'll be seeing you in some next lecture or video. Until then, please take care of yourself and keep learning, है ना। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस OMR शीट की कर लेना, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है तो फॉर्म भर लो अपने जल्दी जल्दी, ताकि जो सिटी एलोकेशन आप करना चाह रहे हो, जो प्रेफरेंस देना चाह रहे हो, वहाँ पे आपका
सिटी अलॉट भी हो जाए, राइट, एग्जाम के लिए। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल बी सीइंग यू, थैंक यू।